आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 NCERT गणित सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें 4 खंड हैं। इसमें पहला खंड है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है और 3 विकल्प असत्य हैं। लेकिन इसके अलावा हमें विकल्प की पुष्टि भी करनी है, हल करना है सवाल को। क्या इस सवाल का आंसर क्या है? तो देखते हैं। सवाल है हमारे पास 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखेंगे आप, इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया, दोनों पदों में 9 वेनिस्ट है, 9 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सूत्र होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सूत्र से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब 9 गुणा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होगी। 9 एकम 9, अतः विकल्प बी सही है। इसी तरह से इसका दूसरा खंड, प्रश्न नंबर 4 का दूसरा खंड, दूसरे खंड में दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो हम 1 प्लस tan थीटा को साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान होता है 1 बटे साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र हैं, जिनको मैं त्रिकोणमिति के परिचय के प्रथम वीडियो में बता चुका हूँ। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अच्छी तरह से इन फॉर्मूलों का रिवीजन कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि देखेंगे, इस 1 के नीचे हम 1 ले लेते हैं इधर भी, और उसके बाद हम पहले ब्रैकेट का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आएगा हमारा कॉस थीटा। साइन के नीचे भी कॉस है, 1 के नीचे भी कॉस है, केवल 1 के नीचे 1 है, तो कॉस थीटा का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी आपका जो एलसीएम है वो साइन थीटा है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा साइन थीटा एकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। अब आप देखेंगे इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और इधर देखेंगे, इधर हम लिखेंगे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप इसके फॉर्मूले के रूप में देखेंगे, ये साइन थीटा से लेकर कॉस थीटा तक और साइन थीटा से लेकर कॉस थीटा तक, इसको आप ए मान सकते हैं।
ए प्लस बी, ये ए हो गया प्लस बी, और इसी तरह से ये ए माइनस बी। तो ये आपका सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें एक बार एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो देखेंगे ए की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह हो गया माइनस, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, बटे कॉस थीटा साइन थीटा। देखेंगे आप, ये आपका फॉर्मूला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। ये आपका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में खोलेंगे। तो इसको हम खोल लेते हैं और देखते हैं। साइन थीटा ए की जगह है, कॉस थीटा बी की जगह है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, माइनस 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये माइनस के 1 है और ये प्लस के 1 है, माइनस के 1 से प्लस के 1 कट जाएंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा पूरी तरह से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2, जो कि आपका अभीष्ट उत्तर है। अतः विकल्प सी सत्य है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 4 का तीसरा खंड देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा खंड है sec a प्लस टेन ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है, तो हम सवाल कर लेते हैं। sec a प्लस टेन ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो आप देखेंगे sec a बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के। sec a की जगह हम 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे, प्लस टेन ए की जगह साइन ए बटे कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में है आपके पास 1 माइनस साइन ए। आप देखेंगे कि एलसीएम हमारे पास कॉस ए है, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। फिर से ये हमारा फॉर्मूले का रूप बन जाता है। ये फॉर्मूला हमारा बनता है एक बार ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। तो देखेंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर जो कि 1 रहेगा, माइनस बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए बट्टे नीचे बचेगा कॉस ए। और आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, ये फिर से सूत्र रिपीट होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। ये आपका सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए,
और आप देखेंगे कि कॉस ए से एक कॉस कट जाएगा स्क्वायर का, तो आपके पास बचेगा कॉस ए, जो कि आपका अभीष्ट उत्तर है, अर्थात विकल्प डी सत्य है। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 का चौथा खंड है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए के, -1 के, कॉट स्क्वायर ए के, tan स्क्वायर ए के। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखेंगे सवाल है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए। आप जानते हैं सूत्र कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए तथा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र हैं। तो देखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए के स्थान पर हम सेक स्क्वायर ए लिखेंगे और 1 + कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर हम कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। अब आप जानते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर ए को हम कर सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए को हम कर सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो देखेंगे कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या में और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या में होगा। जब साइन स्क्वायर ए का गुणा हम 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन थीटा बट्टे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन ए। और इसके ऊपर जब स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। प्रश्नावली 8.4 का 5वां प्रश्न है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अर्थात आपसे ये कहा गया है कि इसमें प्रश्न नंबर 5 में कुछ खंड हैं, लगभग 10 खंड हैं। इन 10 खंडों को आपको हल करना है और किस तरह से हल करना है कि जब ये बराबर लगा है बीच में तो बराबर के इस तरफ वाला पक्ष लेफ्ट हैंड साइड होगा और बराबर के इस तरफ का पक्ष राइट हैंड साइड होगा। किसी भी पक्ष को आप लेकर हल करेंगे तो दूसरा पक्ष निकल कर आना चाहिए उत्तर के रूप में, या दोनों पक्षों को हल कर दोनों के मान बराबर होने चाहिए। तो आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, एक एक पक्ष लेकर या दोनों पक्षों को एक साथ लेकर। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष ले लेते हैं। हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर। देखेंगे बाएं पक्ष में आपको दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोल दें या कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में तोड़ दें। तो हम कोसेक थीटा को लिखते हैं 1/साइन थीटा और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इन दोनों का होल स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होगा कि एलसीएम इसके ब्रैकेट के अंदर होता है साइन थीटा और ऊपर बचेगा आपका 1 - कॉस थीटा। इसका पुनः होल स्क्वायर जो कि लगा हुआ है। अब देखेंगे कि इसको हम अलग अलग कर लेंगे। 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे के ऊपर और बट्टे के नीचे साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है ये दोनों ही संख्याओं के लिए है, ऊपर वाली के लिए भी और नीचे के लिए भी। देखेंगे आप कि 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को आप तोड़ सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। किससे? सूत्र से। आपका क्या सूत्र होता है? आपका सूत्र होता है
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र है। तो देखेंगे आप फिर से ये सूत्र बनने के बाद ये सूत्र बन जाएगा आपका, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक बार a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को का जो फॉर्मेट है वो बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो आप इसी फॉर्मेट में इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, फिर पुनः 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरी बार 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखेंगे आप 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका राइट हैंड पक्ष है, राइट हैंड साइड। अतः इस तरह से ये आपका सवाल हल होता है। यही आपसे पूछा गया है कि कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर के बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा है, सर्वसम का सिद्ध करनी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर, पांचवें का दूसरा खंड। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा खंड है आपका कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर 2 सेक ए निकालना है हमें। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेते हैं और लिखते हैं कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। ये लिखने के बाद हमने नीचे वाले हर का दोनों का लासा ले लिया, तो लासा होता है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इनका कैंची गुणा कर लेंगे आप एलसीएम लेते वक्त, तो कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये फिर से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तो आप इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इस तरह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर साइन ए है। अब आगे करते हैं इस प्रश्न को। तो इसी तरह हमने 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए लिख लिया है। नीचे लिखेंगे हम कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आप इसमें देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक तरफ लिख लेंगे, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये जो 1 है इसको यहाँ पर लिख लें 1 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सूत्र से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसका मतलब 1 हो गया, और एक 1 ये है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देखेंगे हम एक और एक 2, 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए
1 प्लस साइन ए। इन दोनों पदों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बचा 1, 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2 का भाग इस 2 में भी देंगे, 2 एकम 2, यानी केवल साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टे नीचे है आपका कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए एक जैसा है, तो ये कट जाएगा और आपके पास बचा 2 बट्टे कॉस ए। आप जानते हैं सूत्र से 1/sec के बराबर कॉस ए, 1/sec के बराबर कॉस ए। ये रह ए बराबर होता है 1 बट्टे कॉस ए, 1 बट्टे कॉस ए। जब यहाँ पर 2 होंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, तो इसी तरह से 2 बट्टे कॉस ए, 2 बट्टे कॉस ए बराबर 2 sec ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड पक्ष है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का तीसरा खंड है tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हमें प्राप्त करना है और संकेत दिया है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। यानी जो tan थीटा जो सवाल दिया है हमारा, उसको हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सवाल लिखा tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। ये लिखने के बाद देखेंगे हम कि इनको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में तोड़ेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये हमारे सूत्र हैं। अब देखेंगे हम इसको फिर से ऐसा ही लिख लेंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा एकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और ये करने के बाद हम देखेंगे कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या में और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या में। इसी तरह इधर पहली का गुणा चौथी में और दूसरी का गुणा तीसरी में। चलिए करते हैं। जब हमने साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा किया तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा किया तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा का गुणा नीचे वाली संख्या में होगा तीसरे पद में साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें अब हम एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले इसे और हल करेंगे। हल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि हम साइन थीटा को पहले आगे लाएंगे और कॉस थीटा को बाद में ले जाएंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको चिन्ह को बदल लेते हैं, माइनस
ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में कर लेंगे साइन पहले ले लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिससे हमारा चिन्ह चेंज हुआ है। अब आप देखेंगे कि हमारा इन दोनों पदों में एलसीएम होता है कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों ही हरों में कॉमन है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों हरों में कॉमन है तो साइन स्क्वायर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का गुणा नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा में गुणा होगा साइन थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगा कॉस थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ये हमारा सूत्र का रूप ले लेता है और सूत्र बनता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन का क्यू माइनस कॉस का क्यू बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मेट में हमें सवाल बनाना है, तो देखते हैं हम। साइन क्यू थीटा ए की जगह है, कॉस क्यू थीटा बी की जगह है, तो ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कॉस थीटा है, बटे नीचे कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक से हैं, तो ये दोनों आपस में अंश और हर में कट गए। फिर देखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र से बन होता है। सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। आप आगे देखेंगे कि एक के नीचे एक बार हम कॉस थीटा साइन थीटा लिख लेंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे अलग अलग। एक बटे कॉस थीटा साइन थीटा बीच में क्या है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर आप देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कटते हैं एक बार, और यहाँ पर आप देखेंगे एक बट्टे कॉस थीटा होता है सेक थीटा और एक बट्टे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस 1। ये आपका उत्तर हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, एक को आगे लिख सकते हैं, जो कि आपका अभीष्ट उत्तर है राइट हैंड साइड पक्ष में दिया गया।